दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 ऐसे एमसीक्यूज जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और 30 में से आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। देखिए प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। महमूद गजनी ने दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। देखिए सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों महमूद गजनी ने 1026 ईस्वी में आक्रमण करके इसे पूरी तरह से लूट लिया। सोमनाथ मंदिर पर मंदिर दोस्तों धन संपदा के लिए बहुत प्रसिद्ध था, मतलब उसमें काफ़ी धन था। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसके आक्रमण के समय वहाँ के हिंदू शासक थे एक दोस्तों भीमदेव प्रथम, तो उसके समय में यहाँ पर आक्रमण हुए थे। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए लोधी वंश की अगर मैं बात करूँ, ये बहलोल लोधी द्वारा स्थापित किया गया वंश था। सही आंसर सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोधी वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। इस वंश का शासन 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था। 1526 ईस्वी में दोस्तों पानीपत के युद्ध में बाबर के हाथों इब्राहिम लोधी के हार के साथ ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया था। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था। तो कौन थे। राइट आंसर राजेंद्र चोल प्रथम, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा यहाँ पर गुप्तों के सिक्के, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों द्वितीय सिकंदर के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता था। तो पांचवें क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप लोग चाहते हैं कि चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक, जीके, सारे सब्जेक्ट आपको टॉपिक वाइज टॉपिक मिल जाए, आपको कोई भी टॉपिक ढूंढना ना पड़े। जैसे ही आप मान लीजिए आप हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री की आप ई बुक ने खोली, आपने उसमें चैप्टर देखा, पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर में जो भी टॉपिक होंगे वो सारे इस तरीके से लिखे होंगे। तो अगर आप इस तरीके से पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप ये लुसेंट बुक का पूरा निचोड़ पीडीएफ ले लीजिए, केवल 199 रुपये की, और पूरे लाइफ टाइम के लिए। ये ऐसा नहीं कि 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, पूरी लाइफ टाइम के लिए हमेशा के लिए पीडीएफ रहेगी। चाहे आप कभी तक भी किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। कभी पीडीएफ खो जाए या फिर आपको अपडेटेड पीडीएफ लेनी है तो आपको सिर्फ एक बार मैसेज करना होगा अपडेटेड पीडीएफ, तो आपको वो अपडेटेड पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये मिलेगी कैसे, ध्यान से सुनना। इस नंबर पे जाके लिखना लुसेंट बुक। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपको एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये नंबर हमने हर जगह पर लिख रखा है, हर एक स्लाइड में नीचे की साइड। छठा क्वेश्चन है, चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी। दोस्तों चोल राजाओं की राजधानी इनमें से कौन सी थी। सही आंसर रहेगा उरेयूर, यानी कि छठे क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने संचित पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया था। सही आंसर रहेगा जहांगीर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था। तो देखिए मौर्य वंश के बाद में किस वंश ने मगध पर शासन किया था, तो सुंग वंश, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था। 90वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा प्रतिहारों ने, यानी कि 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों
मिहिर भोज, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था। सही आंसर रहेगा समुद्रगुप्त, यानी कि ए इज द राइट आंसर। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? सही आंसर रहेगा 1908 में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हल्दी घाटी की लड़ाई वर्ष खालिस्तान में लड़ी गई थी। तो 13 क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 1576 में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन को, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? जिन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सिपाही विद्रोह के बाद, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था? 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय हैं? सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल सभा को बंगाल का टाइगर कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन बंगाल की अंतिम गवर्नर जनरल था? विलियम बेंटिक, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। 21वां क्वेश्चन है, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कॉर्नवालिस द्वारा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए, राइट आंसर बी हो जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया है? सही आंसर रहेगा राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन, यानी कि 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? सितंबर 1920 से फरवरी 1922, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? हुमायूं को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। 29वां क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? शाहजहां, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। 30वां क्वेश्चन है, भारत में नील की खेती 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कम होने के कारण हुई।
नए आविष्कारों के कारण विश्व बाजार में इसकी लाभहीनता, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अब ये तो थे हमारे 30 क्वेश्चन आंसर्स। अब इनमें से आप लोगों ने सही कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था? एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो ओनली टॉप स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सबसे कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना है आपको। और ल्यूशन बुक का पूरा निचोड़ 199 रुपये में आपको मिल जाएगा। और ये पूरी लाइफ टाइम के लिए PDF मिलेगी आपको, यानी कि अगर आपने एक बार ले ली तो फिर पूरी लाइफ टाइम में कभी दोबारा से पेमेंट नहीं करना होगा। और जब भी PDF का नया अपडेट आएगा वो भी आपको मिलता रहेगा। मिलेगी कैसे? इस नंबर पे जाके अभी मैसेज करना और मैसेज में लिखना ल्यूशन बुक। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपको एक बारकोड मिलेगा हमारी साइड से, तो उस बारकोड पर आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करते ही तुरंत PDF मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।